मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस की गुरुजी। आज सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन लेके आए हैं और आप इनको नोट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाने वाले हैं। इससे कम से कम आपके 4-5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आपको ध्यान देना है इसमें। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा। किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में बांधव उद्यान राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में स्थित है, तो आपको बता देना है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है और इसके जो जन्मदाता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। उन्होंने से पेड़ों से चिपक कर यह आंदोलन चलाया था। उत्तराखंड में लोग पेड़ काट रहे थे, वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी टीम द्वारा पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी और कुल मिलाकर पेड़ों को काटने से बचाया था और इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया और ये वन संरक्षण से संबंधित है और इसकी स्थापना सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में वन संरक्षण अधिनियम आपका लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसमें जो है टाइगर को बचाने का मतलब पूरा प्रयास किया गया था और 1973 से ये योजना लागू कर दी गई थी। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया? तो 33%। ये 33 कौन सा क्षेत्र का कितने प्रतिशत? तो 33% जो है राष्ट्रीय वन नीति का जो है निर्धारित किया गया था। ये आपको सब ऑप्शन में मिलेंगे, ऑप्शन हमने नहीं लिखे हैं, आपको ध्यान देना है। अगला है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। अगला है क्वेश्चन, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। जो भी प्राकृतिक वनस्पति होती है उसको हरा सोना कहा जाता है। अगला देखिए, ये जो हमने आपके 8 और 9 2 पॉइंट लिखे हैं, ये परीक्षा में आपके आने हैं और आप इनको ध्यान समझ लीजिएगा। 3 जून से 14 जून तक 1992 के बीच पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन किया गया था, जिससे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 अथवा रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहा जाता है। आप समझ लीजिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी चीज आप इसमें नोट कर लीजिए, जान लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मृदा अपरदन है। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, बाकी आप अपने मन से लिखेंगे। 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। भूमि की जो ऊपरी परत होती है, अगर वो हट जाती है तो वही मृदा अपरदन की प्रक्रिया होती है। और ये सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट में बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें